नमस्कार, आप देख रहे हैं UNI न्यूज़ चैनल। जैसा कि जानते हैं पूरे देश आज संविधान दिवस मना रहा है और इस देश को संविधान कितना दिया वो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व जानता है। मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान आज पूरे विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। यही संविधान को लेकर बिहार के सीतामढ़ी के अंतर्गत परिहार प्रखंड में गोरहारी चौक पर एक भव्य प्रोग्राम संविधान दिवस मनाया गया, जिसके आयोजक पूर्व बैंक मैनेजर रामदास जी हैं, जो लगातार बाम सेफ में काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं खास। जय भीम। मैं पूजा पासवान, नेपाल से विदेशी मेहमान पूजा पासवान आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हूँ और बहुत ज़्यादा आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं एक ऐसे देश के मतलब मिट्टी को मतलब स्पर्श करके शायद मैं नेपाल वापस लौटूंगी, जिस देश के इतिहास को अगर देखा जाए तो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब, इनका जो भारत में जो योगदान है वो तो है ही, लेकिन इसका असर नेपाल तक है। और हम सब लोग लगभग नेपाल में भी बहुत सारे ऐसे अम्बेडकरवादी सोच के विचारधारा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, जो उनको नेम को जितने भी मतलब विश्लेषण किया जाए, वर्णन किया जाए, अति सराहनीय है। हम उनको कोटि कोटि नमन करेंगे। और आज जो संविधान दिवस समारोह में जो आज इतने सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग, मुखिया जी सब आए हुए हैं, बहुत सारे पत्रकार साथी सभी हैं, बहुत सारे हमारे माताएं बहनें हैं। आज बहुत खुशी के दिन है कि आज हम उस दिन को आज स्मरण कर रहे हैं, या हम लोग उस चीज़ को उत्सव के रूप में मना रहे हैं जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब एक इतिहास जो कायम करके गए, हमारे लिए जो एक जीने का आधार लिख के गए हैं। सच में जो हम लोग को खाने पीने लगाने का भी अधिकार नहीं था, एक इंसान को जीने के लिए घास बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य, घास खाना शिक्षा, जो बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ आज हम लोग कर रहे हैं वो सब बाबा साहेब का देन है और उनको सत सत नमन है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, बाबा साहेब एक ही बात कह के गए हैं, जो मूल मंत्र है बाबा साहेब का, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर हम लोग शिक्षित रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, और संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेला जो बोलते हैं ना, अगर शेर भी कभी कभी मतलब जब कुत्ते का झुंड आते हैं ना तो वो थोड़ा पीछे कर लेते, लेकिन शेर जब पैर पीछा करे तो इसका मतलब ये नहीं कि डर के भाग रहा है शेर। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शेर बड़ा छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हो गया है। तो ऐसा ही हमारे यहाँ का भारत का मूलवासी का कुछ मतलब गतिविधियाँ और कुछ वेदनाएं हैं, जो एक राष्ट्रीय मूलवासी होने के बावजूद भी इस राष्ट्र के मूलवासी सबको जो भी पीड़ा उठाना पड़ रहा है। अभी भी भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने तो संविधान लिख दिया, उनको अधिकार भी दे दिए, लेकिन इस अधिकार को जो मतलब प्रयोग करना चाहिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी भारत के राष्ट्रीय मूलवासी हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जितना टाइम दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा में लगाते हैं, उसका कुछ समय निकाल के आप बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसको पढ़िए। फिर आपको पता चलेगा कि जीने का आधार क्या है, हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, और हम लोग कैसे जीवन यापन करें। और शायद अगर हम लोग बाबा साहेब का संविधान को पन्ना को उल्टा के पढ़ लेंगे तो हमको किसी भी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जानना विद्वान है और ना जान के मानना अंधविश्वास है। तो हमारे समाज को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाइए और हमारे समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्ष में ले जाके हमारे समाज को पूर्ण रूपी, दिव्य रूपी शिक्षित से उजागर कीजिए। अभी फिलहाल बोले हैं कि जिस समय हमारे संविधान नहीं लागू हुआ था तो हमारे देश के समाज और महिला के साथ किस तरह से सलूक किया जाता अंग्रेजों द्वारा। आज बाबा साहब का देन है जो संविधान दिया, हम लोग को वस्त्र पहनने के, हम लोग का अधिकार की बात करने की, जो सभी कानून बनाए, ये बाबा साहब का देन है। और ये संविधान की बात हुआ है। संविधान से पहले तो हम लोगों को एक जानवर की स्थिति में देखते थे, मतलब अदर देश वाले जो अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। तो आज हम लोग एक मानव हो के मानव की बात करते हैं, ये बाबा साहब का देन है। और बाबा साहब ने इतने कष्टों सह के संविधान बनाए, वो उनका बखान करना हम लोगों को बस की बात नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जिस प्रकार जो शोषित, वंचित, पीड़ित, जो गांव के असेसर जी बोल रहे थे कि कैसे मनुवादी का व्यवस्था था, कैसे मनुवादी लोग करते थे, हम लोग का वोट देने का अधिकार नहीं था। हम लोग का जब देश आजाद हुआ उस समय भी ये हुआ कि नहीं, ये मतलब देश में पहले मतलब रानी की कोख से राजा पैदा होता था। क्या अब वही परंपरा रहेगा?
नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में यह जगह दिया कि नहीं, रानी के कोख से राजा नहीं पैदा होगा। ये शोषित वंचित जो घास काटने वाली होगी उसके वोट से कोई राजा पैदा लेगा। जहां तक आप कह रहे हैं कि शिक्षा में क्या हुआ है, मैं शिक्षा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो संविधान के साथ सबसे बुरा दिन मैं मानता हूं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे तो संविधान लागू कराए और मनुस्मृति को दहन किए, लेकिन मैं खास कर जो संविधान के मानने वाले लोगों से आगाह करना चाहता हूं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। आज आपका संविधान जलाने के कगार पर लोग सोच रहे हैं, अगर आज नहीं चेतिएगा तो शिक्षा ही नहीं, बहुत सारे आपका अधिकार को छीना जाएगा। यही कारण है कि हम लोग बार बार उठाते हैं कि संविधान, बाबा साहब संविधान का आत्मा है, उस आत्मा से छेड़छाड़ नहीं करो। नहीं, यह जात पात नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का जो बहुजन समाज है, शायद जब रोड पर आ जाएगा। और मैं खास कर इस संविधान दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं कि जो हम लोग को जो अधिकार दिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चे को साक्षर बनो, शिक्षित बनो, संगठन करो और कम से कम संविधान अपने घर में अगर क्लास 5 तक आपका बच्चा पढ़ता है तो उससे ये आज के संविधान दिवस पर ये मैसेज जाना चाहिए कि अपने बच्चे को कम से कम संविधान 5 लाइन संविधान का ज्ञान हो। जिस आज़ादी के 74-75 वर्ष बीत गए, बाबा साहब जब संविधान लागू किए तो बोले थे कि पूरे भारत देश में 10 वर्षों में शिक्षित करना है, लेकिन आज 74-75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारा पूरे भारत वर्ष में शिक्षा का औसतन निकाला जाता है तो 60 से 75% जो है सो हमारा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसमें जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था में जिसके लिए बाबा साहब ने लड़े थे, अड़े थे, मरे थे, वह समाज आज वंचित है। और यह वंचित इसलिए है कि हमारे जो समाज के जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के कारण हमारे उचित शिक्षा देना चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, सो नहीं दे पाया है। उसके लिए अभी हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ है, हम अभी भी भूखे सो रहे हैं। आज के डेट में फिर संविधान बदलने की बात हो रही है, संविधान बदलने की बात हो रही है। तो ये इस तरह से प्रोग्राम दे करके मैं संविधान जो सांस है, हमारा जीने का अधिकार है, यदि हम संविधान नहीं मिला रहता तो शायद हम इस लिबास में नहीं रहते, हमारा सवाल नहीं रहता, हम भूखे मरते, हम मनुवादी के द्वारा हम कुचले जाते। जो स्थिति इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे पुरखे लोगों को क्या साथ हुआ। तो इसलिए संविधान दिवस के माध्यम से इस समाज को जगाना चाहते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, और जो हमारे दिए गए संविधान को छेड़छाड़ करेगा उस छेड़छाड़ करने वाले को मैं खून करूंगा, या मैं खून हो जाऊंगा, लेकिन संविधान को नहीं छोड़ूंगा। संविधान बाबा साहब ने धर्म, जाति, इन सारे चीजों से दूर करने के लिए जिस तरह से रोड पर चलने वाली वाहन, विद्यालय, संस्थान, घर परिवार में जिंदगी जीने का जो शेड्यूल्ड है, जो तरीका है, ठीक उसी तरह से हमारे देश की अखंडता को, हमारे मानवता के बीच जो बटे हुए विचारधाराओं को एक बंधन में, एक रूल में, एक कानून में लाने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे महान ग्रंथ का निर्माण किया जिसे आज हम संविधान के नाम से जानते हैं। 26 नवंबर 1949 को एक बहुत ही अच्छा और बेहतर संविधान लिख के दिए, लेकिन बाबा साहब जब भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान सौंपे, तो जब संविधान सौंपे तो बाबा साहब ने अपने समाज को ये भी संदेश दे करके गए कि संविधान चाहे मैं कितना भी अच्छा क्यों न लिख दूं, लेकिन संविधान लागू करने वाले लोग अच्छा रहेंगे,
तो अंततः संविधान बेहतर साबित होगी। संविधान दिवस मनाने से लोगों को संविधान की जानकारी मिलती है और हम अपने समाज से, भारतवासियों से यह गुजारिश करते हैं कि हर एक के घर में संविधान होना चाहिए। इसलिए हमारा संविधान बहुत खतरे में है। सभी को जागृति करना चाहिए और इस संविधान से जागृति पैदा होगी। गांव-गांव में जाने के बाद पहले कहता है पढ़ाई करो, उसके बाद कोई काम करो, लेकिन यहाँ के लोगों को पहले धर्म में करो, उसके बाद मतलब खाना खाओ, पढ़ाई करे या नहीं करे उसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज भी हमारे शोषित वर्ग इतना वंचित है कि हजारों के हजार, मतलब हजारों के हजार, करोड़ों के करोड़ आदमी अभी तक शिक्षा से बहुत नादार है। शिक्षा के नाम पर लूट खसोट हो रही है और शिक्षा न के बराबर है।